रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने फूलों के बागीचे में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया अपने बागीचे से ताज़ा फूल तोड़कर गजरे बनाकर बेचा करती थी। बच्चों, आप बागीचे की सैर करो और मैं गजरे बेचकर यहाँ ही वापस आ जाऊँगी। मम्मा, घर जाते हुए मुझे कैंडी लेकर देंगी ना? हाँ, आज तो मैं अपनी गुड़िया को कैंडी ज़रूर लेकर दूँगी। और मेरी मिठाई? अच्छा, आप भी मिठाई ले लेना। अब मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने गजरे उठाती है और जंगल में बेचने निकल जाती है। गजरे गजरे, महकते हुए फूलों के गजरे लो, गजरे। हरियाली तोती रानो चिड़िया से गजरे लेने के लिए उसे रोकती है। चिड़िया बहन, आपके गजरों की महक मुझे घर में ही आ गई थी। महकते हुए गुलाब और मोतिये की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। जंगल में रहने वाली बुरी कौवी, जिसका नाम गोरी था, वो चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया चिड़िया, यहाँ आओ, मुझे गजरे तो देती जाओ। चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बहन, गजरे जरूर लो, लेकिन आज उधार नहीं होगा। छोटी चिड़िया, तू बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। मुझे दो गजरे दो, मैं कल दे जाऊंगी तुम्हें पैसे। नहीं, अब मैं तुमसे और उधार नहीं कर सकती। रानो चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी गुस्से में अपने घर जाती है। गोरी का पति कालू कौवा सोया हुआ था। वो तो खर्राटे ले रहा था। कालू उठो, जल्दी करो। कालू कौवा झट से उठकर बैठ जाता है। कितनी बार कहा है, आहिस्ता बोला करो। चलो मेरे साथ, नहीं छोड़ूंगी। आज मैं सब बर्बाद कर दूंगी। मैं उस छोटी चिड़िया का सारा बगीचा बर्बाद कर दूंगी। हुआ क्या है, कुछ बताओ भी। मुझे उस छोटी चिड़िया ने गजरे नहीं दिए। मैं भी देखती हूँ कि वो चिड़िया कैसे गजरे बेचती है। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर रानो चिड़िया के बागीचे में जाती है और बागीचे से फूल तोड़ तोड़ कर फेंकने लगती है। आंटी, ऐसा मत करें। आप हमारे बागीचे को क्यों खराब कर रही हैं? कालू कौवा गुड़िया के एक थप्पड़ लगाता है और गुड़िया दूर जाकर गिरती है। गंदा गंदा कौवा अंकल, मेरी बहन को क्यों मारा? गोरी कौवी कुकू के भी एक लगाती है और दोनों कौवे मिलकर रानो चिड़िया का सारा बागीचा बर्बाद कर देते हैं। सारे फूल, सारे पौधे सब खत्म कर देते हैं। अब देखती हूँ वो चिड़िया कैसे गजरे बनाती है और कैसे बेचती है। अब तो चिड़िया आकर रोएगी। मेरे फूल, मेरे पौधे, मेरा बागीचा सब खत्म हो गया। ऐसे रोएगी छोटी चिड़िया। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। लूसी बहन, जल्दी से गजरा पसंद करें, बच्चे बागीचे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी रोते हुए गुड़िया और कुकू वहाँ आ जाते हैं। मम्मा, गोरी आंटी और कालू अंकल ने हमारा बागीचा बर्बाद कर दिया है। सारे फूल तोड़कर फेंक दिए और सारे पौधे उखाड़ दिए हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लूसी, मुझे जाना होगा। अगर मेरा बागीचा ना रहा तो मैं अपने बच्चों को खाना कैसे लेकर दूंगी? चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने बागीचे की तरफ जाती है। जालिमों ने सब खत्म कर दिया। मेरे गुलाब के फूल, मेरे मोतिये के फूल, मेरे पौधे सब खत्म कर दिया उन जालिमों ने। मम्मा, हमने उनको कहा था, लेकिन गौरी और कालू अंकल हमें मारने लगे। चुप कर जाओ बच्चों, ऊपर वाला बेहतर करेगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में जाते हुए वो सब एक झरने पर रुकते हैं। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो रोए जा रही थी। अगर मैं उस गोरी कौवी को एक गजरा दे देती तो वो गुस्से में ये सब ना करती। अम्मा, वो कौवी आंटी बहुत बुरी है। उन्होंने फूल तोड़कर जमीन पर फेंक दिए थे। वो सब रो रहे थे कि आसमान से एक तेज रोशनी उनकी तरफ आती है। तेज रोशनी के साथ एक सुंदर सी परी वहाँ आती है। चिड़िया और बच्चों, चुप कर जाओ। वो कौवे कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमेशा अच्छाई का साथ दिया है और अच्छे काम किए हैं। सुंदर परी, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के लिए खाना कैसे कमाऊंगी? लो, ये एक सुनहरी बीज है। इस पौधे से उगने वाले पौधे पर सुनहरी सोने के फूल लगेंगे। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है।
इसे अपने आंगन में जाकर बो देना और फिर देखना इन सुनहरी बीजों का कमाल। चिड़िया सुंदर परी से वो सुनहरी बीज लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर घर जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया और बच्चे वो सुनहरी बीज अपने आंगन में बो देते हैं। मम्मा, क्या इस बीज को पानी भी देना होगा? बेटा, ये एक जादुई बीज है, इसे पानी की कोई जरूरत नहीं है। वो सब अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब रानो चिड़िया अपने आंगन में आती है तो देखकर हैरान हो जाती है। उस सुनहरी बीज से उगने वाले पौधे पर सोने के फूल लगे हुए थे। गुड़िया, कुकू, आओ देखो, हमारे पौधे पर सोने के फूल लगे हुए हैं। बच्चे भी अपने आंगन में पौधे पर सोने के फूल लगे हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर रानो चिड़िया एक सोने का फूल तोड़ती और वो फूल लेकर सुनार की दुकान पर जाती है और सुनार को वो फूल बेचकर पैसे लेती है। चिड़िया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नया घर बनाती है। वो अपने बच्चों को जरूरत की हर चीज लेकर देती है। एक दिन जब रानो चिड़िया सुनहरी फूलों के पौधे से सोने के फूल तोड़ रही थी तो गोरी कव्वी छुपकर चिड़िया को देख लेती है। रानो चिड़िया, इतनी जल्दी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब ये सोने के फूलों का पौधा मेरा ही होगा, चिंता ना करो। जब रानो चिड़िया रात को अपने घर सोई होती है तो गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू चल मेरे साथ, आज मैं चिड़िया का वो सोने के फूलों वाला पौधा उखाड़ कर ले आऊंगी। ना रहेगा वो सोने के फूलों वाला पौधा और ना चिड़िया तोड़ सकेगी सोने के फूल। गोरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। कौवा खिड़की से जाकर देखता है रानो चिड़िया सोई हुई थी। बच्चे भी दूसरे घोंसले में सोए हुए थे। गौरी और कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का सोने के फूलों वाला पौधा जमीन से उखाड़ लेते हैं और अपने घर भाग जाते हैं। कालू जी, अब मैं इस पौधे से सोने के दोनों फूल तोड़कर बेच दूंगी और जंगल की सबसे अमीर कव्वी बन जाऊंगी। कौवा और कव्वी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब रानो चिड़िया उठकर अपने आंगन में जाती है तो वहाँ एक ही जगह दो सुनहरी सोने के फूलों वाले पौधे थे। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। बच्चों जल्दी आओ, देखो हमारे आंगन में सोने के फूलों के दो पौधे उगाए हैं। गौरी और कालू अपने घर में बैठे रो रहे थे क्योंकि जो सोने के फूलों वाला पौधा वो रात को चिड़िया का चुरा कर लाए थे वो कांटेदार झाड़ी बन चुका था। कालू जी, ये कैसे हुआ? रात को इस पौधे पर दो फूल और वो भी सोने के लगे हुए थे। गोरी, शायद हमारे काम ही ऐसे हैं जो हमारे साथ ऐसा होता है। गोरी कव्वी जब उड़ती हुई चिड़िया के आंगन के पास से गुजरती है तो चिड़िया के आंगन में दो सोने के फूलों वाले पौधे देखकर और भी जल जाती है और दूर बैठकर कहती है, गोरी तू कितना भी बुरा कर ले लेकिन ये चिड़िया कभी नहीं हार मानेगी। और गोरी कव्वी वहाँ से उड़ जाती है। बेटा, आप क्यों जिद करते हो? आप मेरे साथ घर में ही खेल लिया करो। नहीं मम्मा, मैं नदी पर जाऊंगा और छोटे पक्षियों से खेलूंगा। बेटा, आपके पापा नहीं हैं, हम गरीब हैं और गरीब बच्चों से कोई नहीं खेलता। मगर कुकू छोटा था, वो अपनी माँ की बात नहीं समझता था। वो बाहर चला जाता है। वो छोटे पक्षियों से खेलने नदी पर चला जाता है। जग्गू, मैं भी खेलने आया हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू जग्गू के बाल को किक लगाता है। तुमने मेरे बॉल को किक लगाई? चल भाग यहाँ से, गरीब चिड़िया के बच्चे। देखो, इतनी ठंड में इसके सर पर टोपी भी नहीं है। ऐसा कहते हुए जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। निराश होकर कुकू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर छोटा मिठू खिलौना कार से खेल रहा था। कुकू वहाँ चला जाता है। मिठू, मैं भी तुमसे खेलने आया हूँ। मैं जग्गू और कीकी के पास गया था मगर उन्होंने मुझे खेलने से मना कर दिया। ना कुकू ना, मेरी मम्मा ने तुमसे खेलने से मना कर रखा है। मैं तो चला। मिठू अपना खिलौना लेकर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ कुकू झरने पर जाता है और झरने पर बैठकर रोने लग जाता है। पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अगर मेरे पापा भी होते तो मेरे लिए
लिए चीजें लेकर आते, मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता। पापा, मेरा क्या दोष है? क्या मैं उनकी तरह का बच्चा नहीं हूँ? कुकू बैठा रो रहा था कि उसे अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और एक सुंदर सी परी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर कुकू डर जाता है। डरो ना कुकू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं अच्छी परी हूँ। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हो। वो सब मुझे गरीब कहकर तंग करते हैं। मगर आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे। आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। परी अपनी छड़ी हिलाती है और कुकू के सर पर एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर कैप आ जाती है। कुकू हैरान हो जाता है। क्या ये टोपी मेरी है? हाँ, जो आप मांगोगे मैं वो आपको दूंगी। और अब अगर कोई आपको तंग करेगा तो मैं उसे तंग करूंगी। अब आप घर जाओ, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये टोपी आपने कहाँ से ली है? ये टोपी मुझे मेरी दोस्त ने दी है मम्मा। कुकू बेटा, झूठ मत बोले। मुझे मालूम है आपका कोई दोस्त नहीं है। आपने जरूर ये टोपी किसी की चुराई होगी। ऐसी टोपी मैं आपको भी दे सकता हूँ। दोस्त, मेरी मम्मा को टोपी दो। एक रोशनी के साथ एक बहुत ही सुंदर टोपी और एक शॉल मम्मा चिड़िया को मिल जाती है। ये कैसे हुआ? कुकू सच बताओ, ये कैसे हुआ? मम्मा, सच मेरा एक ऐसा दोस्त बन गया है जो किसी को दिखाई नहीं देगा। वो मुझे सब देगा। मैं जो मांगूंगा वो मुझे सब देगा। कुकू, अगर ऐसा है तो मुझे चाय पकौड़ा खिलाओ। मेरा ऐसी ठंड में चाय पकौड़ा खाने को बहुत दिल कर रहा है। ये तो छोटी सी चीज है, मेरी दोस्त कुछ भी कर सकती है। दोस्त, मेरी मम्मा को चाय पकौड़ा दो और मुझे एक स्वादिष्ट बड़ा बर्गर। कुकू अपनी दोस्त सुंदर परी को देख रहा था, मगर मम्मा चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुंदर परी अपनी छड़ी हिलाती है और सामने चाय पकौड़ा और कुकू के लिए बर्गर था। मम्मा चिड़िया को विश्वास हो जाता है कि कुकू सच बोल रहा है। फिर वो माँ बेटा अपनी अपनी चीजें खाते हैं। दूसरे दिन कुकू एक बड़ा हवाई जहाज लेकर नदी पर जाता है और खेलने लगता है। कुकू, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुमने ये हवाई जहाज किधर से लिया? ये तो सच में बहुत सुंदर है। ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। ऐसा खिलौना एक गरीब पक्षी नहीं ले सकता। ये तुम मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा है। अब ये मेरा है। जग्गू कुकू से वो खिलौना छीनने लगता है। दोस्त, मेरी मदद करें। कुकू की दोस्त अच्छी परी अपनी छड़ी से जग्गू की पिटाई शुरू करती है। कौन है? मुझे कौन मार रहा है? मुझे बचाओ मुझे। कुकू, क्या तुम्हारी दोस्त कोई चुड़ैल है जो दिखाई नहीं दे रही? मेरी दोस्त अच्छी परी है। भाग जग्गू, भाग। जग्गू भागता है और अच्छी परी उसे छड़ी से मार रही थी। कुकू तो जग्गू को भागता हुआ देखकर हंसे जा रहा था। दोस्त, अब ये जग्गू का बच्चा किसी को तंग नहीं करेगा। दोस्त, आपका घर कहाँ है? क्या आप मुझे अपना घर दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं। आओ, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर कुकू परी के कंधों पर बैठ जाता है और अच्छी परी उसे पहाड़ों के उस पार ले जाती है, जहाँ की दुनिया बहुत सुंदर थी। वहाँ के फूल बहुत शानदार थे। कुकू सारा दिन अपनी दोस्त के साथ खेलता है और फिर शाम के अपने घर आ जाता है। मम्मा, कुकू की दोस्त ने मुझे मारा। मुझे बहुत मारा है उसने। जग्गू बेटा, कुकू का कोई दोस्त नहीं है, फिर किसने मारा तुम्हें? एक चुड़ैल। मम्मा, एक चुड़ैल है कुकू की नई दोस्त। वो चुड़ैल उसकी मम्मा ही होगी। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। गोरी एक छड़ी लेकर घर से निकलती है। मम्मा रुके मम्मा रुके। मगर उसकी मम्मा तो चली गई थी। मम्मा पीटेंगी, मम्मा भी पीटेंगी, मम्मा बहुत पीटेंगी। गंदी शक्ल वाले छोटे चिड़िया के बच्चे, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ गोरी, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? मैंने कब मारा है तुम्हारे बेटे को? मैं जग्गू को क्यों मारूंगी? दोस्त जल्दी आओ, वो गौरी आंटी मेरी मम्मा से लड़ाई करने आ गई हैं। कुकू की दोस्त अच्छी परी गौरी कवि को पूंछ से पकड़कर उल्टा लटका देती है।
छोड़ो छोड़ो मुझे चिड़िया, ये कैसा जादू है, मुझे छोड़ो। अब तो कुकू ही अपनी दोस्त को मना कर सकता है। फिर कुकू अपनी दोस्त से कहता है, दोस्त, गौरी आंटी को उसके घर छोड़ आए। अच्छी परी गोरी को उल्टा लटकाकर उसके घर ले जाती है। परी तो नजर नहीं आ रही थी, मगर गोरी कौवी को उल्टा लटके जाता हुआ देखकर सब हैरान हो रहे थे। ये गौरी को क्या हुआ है? ये अपना मुंह जमीन की तरफ करके उड़ रही है, क्या ये पागल हो गई है? मुझे तो लग रहा है इसे किसी चुड़ैल ने पकड़ रखा है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे अच्छी परी गोरी को सजा देती है। फिर कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ जाती है और चिड़िया का घर बहुत ठंडा हो जाता है। कुकू बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो बेटा। मैं अभी अपनी मम्मा को हीटर मंगवा कर देता हूँ। दोस्त जल्दी करें, मेरी मम्मा को एक जादुई हीटर दो। अच्छी परी वहाँ एक हीटर लेकर आ जाती है। फिर मम्मा चिड़िया सारी रात बहुत मजे से सोती है। बर्फ के दिनों में जब कहीं भी दाना ना था, कुकू अपनी दोस्त से दाना लेकर सारे पक्षियों को देता है। हर तरफ चिड़िया के बच्चे के चर्चे थे। अगर कुकू ना होता तो हम मर जाते। कुकू, क्या हमें भी दाना मिलेगा? क्यों नहीं आंटी, मेरी दोस्त सबके लिए दाना लाई है। मामा चिड़िया अपने बेटे से बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।